नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3rd यूनिट के आयनिक सॉलिड्स के चैप्टर में मैं डॉक्टर प्रज्ञा टांक एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आयनिक सॉलिड्स के चैप्टर में हम अलग अलग तरीके के पैकिंग स्ट्रक्चर्स, रेडियस रेशियो और स्ट्रक्चर ऑफ AB टाइप ऑफ कंपाउंड्स हम कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ AB2 टाइप ऑफ कंपाउंड्स। आज उसी का पहला भाग है, तो आइए हम शुरू करते हैं। हमने देखा था कि AB प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें A और B दोनों तत्वों की संयोजकता समान होती है, उनकी वैलेंसी सेम होती है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होता है। परंतु यहाँ पर AB2 compounds have different coordination numbers for cations and anions। ये जो यौगिक होते हैं इनमें दोनों जो तत्व हैं A और B उनके कोऑर्डिनेशन नंबर और उनकी संयोजकता दोनों ही समान नहीं होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि इनका नाम AB2 दिया हुआ है, इसका मतलब B की तुलना में A की संयोजकता का मान दुगना है। अतः क्रिस्टल में A परमाणुओं की तुलना में B के दुगने परमाणु व्यवस्थित होंगे। दे विल बी ट्वाइस एज मैनी B एटम्स एज A एटम्स। और इसी के अंतर्गत हम जो 4 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जिनको हम AB2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स में जिनके स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करेंगे वो हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, रूटाइल स्ट्रक्चर ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम आयोडाइड CdI2 और स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। तो आज के प्रथम भाग में हम स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड या इसकी संरचना। यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड is an ionic crystal with fluorine anions in a simple cubic array and calcium cations in half of the cubic sides of the structure। अर्थात CaF2 जो क्रिस्टल है हमारे पास उसमें कैल्शियम आयंस की तुलना में फ्लोराइड आयंस की संख्या दुगनी है और अतः इन दोनों की उपसंयोजन संख्या भिन्न भिन्न होती है। Calcium fluoride is a solid and forms a cube-like structure that is centralized around the calcium molecules. The crystal lattice structure that calcium fluoride is also known as the fluoride structure। Calcium fluoride का जो structure है उसे हम fluoride structure भी कहते हैं और इस structure में प्रत्येक जो कैल्शियम आयन है वो घनीय आकृति में क्यूबिक स्ट्रक्चर में 8 फ्लोराइड आयंस के द्वारा घिरा रहता है, जबकि प्रत्येक फ्लोराइड आयन टेट्राहेड्रल आकृति में 4 कैल्शियम आयंस के द्वारा ही घिरा रहता है। तो वी हैव 8:4। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास 8:4 के अनुपात में क्रिस्टल बनता है और ये जो संरचना होती है इसे हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर या फ्लोराइड संरचना कहते हैं। Here the calcium ions are 8 coordinate, अर्थात ये 8 होते हैं and they are being centered in a cube of 8 fluoride ions and each fluoride ion is coordinated to 4 calcium ions in the form of a tetrahedron। तो वही चीज़ फिर से रिपीट करी है हमने कि कैल्शियम जो है वो 8 कोऑर्डिनेट है और जो फ्लोराइड है वो 4 कोऑर्डिनेट है। तो हर कैल्शियम 8 फ्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, परंतु हर फ्लोराइड जो है वो सिर्फ 4 कैल्शियम आयन से घिरा हुआ है इन द शेप ऑफ टेट्राहेड्रन। तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है वो है 8:4। तो यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो रेड वाले जो बॉल हैं वो यहाँ पे कैल्शियम के हैं और हर जो कैल्शियम है वो 8 के द्वारा से, बीच में हमने यहाँ पे सेंट्रल एक कैल्शियम लिया हुआ है, ये 8 फ्लोराइड आयन से घिरे हुए हैं, पर एक जो फ्लोराइड आयन है वो सिर्फ
टेट्राहेड्रल फॉर्म में सिर्फ 4 कैल्शियम आयन से ही घिरा हुआ है। यहाँ पे द फ्लोराइड स्ट्रक्चर कैन बी रिगार्डेड एज कैल्शियम cations form a cubic closed pack structure while fluoride anions occupy the tetrahedral holes. This description of the cations are closed pack because the fluoride ions are smaller. यहाँ पर यह संरचना जब बनी है तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली वापस से वही चीज़ आई है कि कैल्शियम सेंटर्स जो हैं वो 8 कोऑर्डिनेट हैं और जो इसके 8 तरफ से ये फ्लोराइड आयन से घिरा हुआ है एंड ईच फ्लोराइड सेंटर इज कोऑर्डिनेटेड टू 4 कैल्शियम सेंटर्स इन द शेप ऑफ अ टेट्राहेड्रन। और ये जो संरचना है ये तब बनती है जब त्रिज्या अनुपात रेडियस रेशियो जो है वो 0.73 या इससे अधिक होता है। और यहाँ पे क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर CCP अवस्था होती है लेकिन विपरीत क्रम में होती है। नॉर्मली हम जब देखते हैं, ऐसे हमने सोडियम क्लोराइड का जब स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पे जो CCP स्ट्रक्चर जो था, CCP अरेंजमेंट जो था, उसमें एक बड़े आकार के जो ऋणायन हैं वो फलक केंद्रित घन में व्यवस्थित हो जाते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब में FCC अरेंजमेंट में व्यवस्थित हो जाते हैं और एक दूसरे को छूते हुए क्लोजली पैक होते हैं। यही देखा था हमने कि CCP स्ट्रक्चर CCP अरेंजमेंट में वो अरेंज हो जाते हैं और एक दूसरे को छूते हैं। इनके जो सतह हैं अनायंस और कैटायंस की वो छूते हुए होते हैं एक दूसरे को और क्लोजली पैक होते हैं। तो एक आइडियल कंडीशन होती है। परंतु यहाँ पर जो घनायन है, जो कैल्शियम आयन है, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में तो होते हैं, फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था में तो होते हैं, लेकिन वे इतने छोटे होते हैं कि वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर पाते। इसलिए CCP अवस्था तो होती है यहाँ पर आयनों की, लेकिन निबिड़ संकुलित क्लोजली पैक परफेक्टली क्लोजली पैक नहीं, व्यवस्था इनकी CCP अरेंजमेंट में ही होती है परंतु वो क्लोजली पैक नहीं हो पाते। और इसके मध्य जो समस्त जो चतुष्फलकीय छिद्र जो टेट्राहेड्रल होल्स हैं उनमें फ्लोराइड आयन्स इस प्रकार से फिट हो जाते हैं कि कैल्शियम आयन के चारों ओर 8 फ्लोराइड आयन एक काय केंद्रित घन अर्थात एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक बॉडी सेंटर्ड BCC जो स्ट्रक्चर है, काय केंद्रित घन जैसी संरचना बनाते हैं। यहाँ पे ऑल्दो perfectly packed crystalline samples are colorless, the mineral is often deeply colored due to presence of F center। ये colored भी होते हैं ये। और इस प्रकार की जो क्रिस्टल संरचना है it is found in numerous ionic compounds with formula AB2 टाइप के जो हमारे पास में कंपाउंड हैं वो कई इस टाइप की संरचना देते हैं जो CaF2 से मिलती जुलती है। फॉर एग्जांपल CO2, ZO2, ZrO2 और उसके अलावा कई सल्फाइड्स भी हैं और कई ऑक्साइड्स हैं, कई मेटल ऑक्साइड्स हैं, बेसिक मेटल ऑक्साइड्स Na2O, K2O इत्यादि, वो भी इस प्रकार की संरचना देते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ कैल्शियम फ्लोराइड की ही हम संरचना को हमने डिस्कस किया है, बाकी के 3 हम एक एक करके कवर करेंगे आगे के पार्ट्स में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।